आज से फिर से व्लॉगिंग शुरू। तो मैं ये सोच रहा था कि 8 घंटे 10 घंटे तो हम लोग वर्कशॉप भी रहते हैं, उसमें से मैं आपको 10-15 मिनट भी नहीं दिखा सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज से फिर से डेली व्लॉग करने की। आई होप फिर से ठीक जाए, क्योंकि काम का थोड़ा सा लोड रहता है ना, तो दिमाग डिस्टर्ब रहता है, बनाने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए बनाता नहीं हूँ। तो अभी फिर से ट्राई करता हूँ, है ना। तो कई लोग कह रहे थे कि मैकेनिक्स की लाइफ कैसी होती भाई देखो ये है ना, तो ये सब भी रहता है हम लोगों के घर में। और कहते हैं कई लोग के गंदे संदे कपड़े पहने रहते, कैसे पहने रहते हैं वो भी दिखा लो। अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, आज बंटी थोड़ा लेट आ रहे हैं हमारे। गंदे कपड़े देखते हैं, इनमें धुलते हैं। बाइक खड़ी हमारी, टीवी लगा। ये मैं हॉल बनाया था कि मैं यहाँ अपना टीवी वगैरह देखते हुए काम करूँगा। काम का ऐसा लोड फंसता है कि करते नहीं। फिर आप ये देखो, अब ये जैसे बाइक है, इसकी कीमत शायद कितनी है अभी पता नहीं, कोई इज्जत नहीं है घर पे, कपड़े सूखते हैं इन पे। ये हमारी डेली कंप्यूटर है ना। ये मेरी थार के दोनों टायर रखे हुए हैं, एक फट गया था तो अभी नॉर्मल टायर लगा रखे हैं। अभी जिस दिन भोपाल जाऊंगा तो चेंज करा लूँगा। और वो मेरे ट्रैक्टर के स्पेयर टायर्स हैं, क्योंकि वो फटने वाले, वो किसी भी दिन फट जाएंगे, है ना। ये अपना SKF का बेरिंग हीटर, ये हेलमेट मेरा रखा हुआ है। ये मेरी थार का लकड़ी का डैशबोर्ड। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग वर्कशॉप के लिए, है ना। तो बताता हूँ आज के रूटीन में क्या क्या है। आज के रूटीन में ऐसा है कि महिंद्रा का जो बैकहो लोडर है, उसमें लोडर वॉल ब्लॉक और बैकहो वॉल ब्लॉक दोनों मैंने लगा दिए हैं, और उसके कुछ पाइपलाइंस भी लग गई हैं। तो आज जहाँ तक है हम उसकी पाइपलाइन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था, कल एक अर्जेंट 3DX आ गई थी, उसका डिपर पिन निकल गया था, तो उसका डिपर टेढ़ा हो गया था। तो वो बेचारा आया था कम से कम 25 किलोमीटर दूर से, खुरई से। तो उसको करने में काफ़ी टाइम लग गया। उसको रात के 10 बजे डिलीवर करी हमने मशीन, क्योंकि मैंने उसको दोपहर में प्रॉमिस कर दिया था कि भाई मैं आज मशीन तुम्हारी कर दूंगा। और एक हाईवा का जैक था 4 स्टेज का, 14 चक्का गाड़ी का, तो उसमें सील डलनी थी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब हमने सील का डब्बा खोला ना, तो उसके अंदर 3 जो मेन कप सील्स हैं वो निकली ही नहीं। तो वो आने में कम से कम 4 दिन लग गए। तो कल हमने वो वाला जैक भी कंप्लीट कर दिया। कल जैक कंप्लीट करके गाड़ी में माउंट कर दिया और गाड़ी वो चली गई। और कल वो 3DX जिसका डिपर ख़राब हुआ था वो भी चली गई। तो आज के टास्क में हमारे पास महिंद्रा का बैकहो लोडर रखा हुआ है, और कुछ वर्कशॉप के जनरल मेंटेनेंस जो होंगे, साफ़ सफाई वगैरह, वो सब करेंगे, है ना। अभी काम का लोड थोड़ा क्या है, काम का वर्कशॉप पे लोड ऐसे ही आता है, थोड़ा मतलब आता है तो एकदम ही गिरता है, नहीं तो फिर स्लो धीरे धीरे चलता है ना। तो वो जो मैंने बताया था कि मेरे पास ना 2 बकेट्स रखे हुए हैं लोगों के। एक बकेट तो मेरे पास कमास्तु PC 200 का रखा हुआ है, वो मेरे पास पिछले 5 साल से रखा हुआ है ना। वो पार्टी पैसा नहीं दे रही तो वो रखा हुआ है। और एक मेरे पास एक राजस्थानी भाई है हमारा कमलेश, उसका बकेट रखा हुआ है 1 साल से, क्योंकि उसकी मशीन्स खड़ी थी कहीं और उसको काम नहीं मिल रहा था। तो उसका कल परसों मेरे पास फ़ोन आया कि भाई वो बकेट है। मैं कहा बहुत सही टाइम पे भाई तुमने फ़ोन कर लिया, नहीं तो वो बकेट मैं बेचने वाला था, क्योंकि मेरे स्पेस ख़राब हो रहा है। 1 साल से आप रखे हो, ना कोई कांटेक्ट नंबर है आपका, ना कुछ है, ना आप फ़ोन लगा के पूछ रहे हो। तो वो मैं बेचने वाला था। तो लेकिन फिर उसका फ़ोन आ गया परसों, कल या परसों में फ़ोन आया कि भाई मैं 2-3 दिन में लेने आ रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मेरा पुराना फंसा हुआ पैसे। और एक जो डंपर रखा हुआ है उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ है कि उसका भी पेमेंट नहीं आया, तो वो काम रुक गया बीच में। तो ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है वर्कशॉप में। तो आज दिखाता हूँ मैं आज क्या क्या है करने को। थैंक यू। ये कौन सा है? बकेट सिलेंडर। बकेट सिलेंडर की सील डल गई और बूम सिलेंडर रह गया, है ना। हाँ धन्यवाद। बूम सिलेंडर रह गया, स्लू सिलेंडर पहुँच गए। ये वाली 3DX आई थी हमारे पास परसों। इसका रियर एक्सल में इसका जो क्राउन पिनियन था वो थाली वगैरह टूटी निकली है। स्पाइडर गियर ठीक थे, लेकिन उसकी शिमिंग हम कर रहे हैं। और इसका जो स्लू सिलेंडर था, ये दाएं बाएं बकेट अपने आप जा रहा था। तो अभी हमने इसके जैक सिलेंडर खोले, इसकी पिस्टन सीलें बिल्कुल ठीक सी लग रही हैं मेरे को। और बूम सिलेंडर ड्रॉप मार रहा था। और बकेट के साथ इशू ये हो रहा था कि बकेट अगर हम बंद कर रहे हैं तो अपने आप खुल रहा था, लेकिन अगर हम खोल ले रहे हैं तो अपने आप बंद नहीं हो रहा था।
है ना। तो इसमें कुछ इश्यूज मेरे को लग रहे हैं, तो वो उसका भी बकेट सिलेंडर हमने खोल के सील चेंज कर ली है, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल वाल पे नहीं जाते, है ना। तो अभी कंट्रोल वाल फिर मैं, अगर अभी भी इसमें सेम इशू रहा सील डालने के बाद, तो फिर मैं इसका कंट्रोल वाल चेक करूंगा। और सेम कंट्रोल वाल की बकेट सिलेंडर के स्पूल में, और सेम प्रॉब्लम मेरे को स्लू सिलेंडर के स्पूल में भी लग रही, क्योंकि ये मशीन इन्होंने सेकंड हैंड खरीदी है। तो कई लोग क्या करते हैं, जब सेकंड हैंड मशीन बेचते हैं ना, तो वो अच्छा सामान जो सेलर होता है वो निकाल लेता है। तो अभी देखते हैं, अगर इसमें इशू रहा तो फिर कंट्रोल वाल चेक करेंगे इसका, कि कंट्रोल वाल में कोई इशू है। जहाँ तक है ARV में इशू होगा, लेकिन इसमें क्या है, नए तरीके का बॉल ब्लॉक लगा हुआ है इसमें, ये लगा हुआ है अंदर, नए तरीके का बॉल ब्लॉक लगा है। इसकी ARVs भी नए तरीके की हैं, तो ये पूरा बॉल ब्लॉक इसमें लगा हुआ है। तो वो हम चेक करेंगे कि कहाँ से इशू आ रहा है ऑयल लीकेज का। ये अभी हमारे पास एक स्टीयरिंग और बॉक्स ये आया हमारे ट्रक का, बोल्ट निकल गए इसमें बोल्ट टूटे टूट हुए, गए। एक का एक्चुअली थ्रेड क्या थोड़ा है, सा अब पता बाइंड नहीं हो कैसे रहा था, टूट गए, थोड़ा टाइट लेकिन होके अच्छे निकला। खासे स्टक हैं। गाले निकल तो अभी गए, हम लोग इसके इसको लिए खोल गैस रहे कटर हैं। से हीट भी करना पड़ा है, वेल्डिंग भी चली है, नट भी तोड़े हैं, और इम्पैक्ट रेंच भी चली है, उसके बाद ये निकल गए। तो अभी इसमें क्या है कि इसमें बोल्ट लगा है, पर ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी कास्ट आयरन के मटेरियल्स होते हैं उनमें स्टड होते हैं, तो स्टड इसमें से कभी नहीं खुलते हैं, स्टड के ऊपर से हमेशा नट खुलता है। पर पता नहीं इसमें क्यों बोल्ट दिया हुआ है, क्योंकि इसके स्टड मिलते भी नहीं है, बनवाने पड़ते हैं। यहाँ पे नहीं मिलते हैं, मार्केट में कहीं बाहर और सिटी में मिलते होंगे, यहाँ नहीं मिलते हैं। अब पता नहीं क्या फंडा है, क्योंकि कास्ट आयरन में से कभी भी ना बार बार नहीं खोला जाता। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने वॉल ब्लॉक की सारी सेटिंग्स कर ली हैं अंदर, तो मैं अभी अंदर जाके मशीन के आपको बताता हूँ कि कैसा क्या मैंने इसमें किया हुआ है। हाँ, तो मेरे व्यूअर्स, आप लोग ये देखिए कि ये मैंने प्रायोरिटी वाल लगाया हुआ है इस पूरे सिस्टम को स्टीयरिंग से कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसा है कि ये प्रायोरिटी वाल है, प्रायोरिटी वाल की जो LS लोड सेंस लाइन है वो ऊपर लगी है, वो देखो, वो आप लगी है सामने, है ना। उसका मैंने फिटिंग करा है, क्रिम्पिंग, वो देखिए आप मशीन मेरे पास, वो येलो कलर की जो मशीन देख रहे हैं आप, वो होज क्रिम्पिंग कर दी है। ये वाले सारे होज मैंने यहीं बनाए हैं अपने पास ही, इसलिए मैं ये काम कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरीके की आर्टिलरी है, मेरे पास हथियार है उस तरीके के चलाने के लिए, इसलिए मैं लड़ाइयाँ लड़ पाता हूँ। तो अभी देखिए आप, लोड सेंस लाइन है, जो ऑर्बिटल वाल की लाइन है वो ये लगी, ठीक है। कंट्रोल फ्लो ये गया उधर, उधर से कंट्रोल फ्लो से ऑर्बिटल वाल का जो रिटर्न आया वो लगा है, ये लगा है टैंक में, ठीक है। कोई भी सिस्टम में नहीं गया, वो वापस टैंक में गया। अब है एक्सेस फ्लो, यहाँ से जो एक्सेस फ्लो आया वो ये आके, ये देखिए आप, यहाँ 2 in 1 हो गया, ये 2 in 1 हो गया, जो एक्सेस फ्लो P1 का और एक फ्लो P2 का, तो ये दोनों फ्लो आके कंबाइन हो गए, इसमें चले गए। अपना लोडर वॉल ब्लॉक की ये आपकी लिफ्ट की और टिल्ट की ये लाइनें लगी हुई यहाँ पे, है ना। अब ऊपर एक और लाइन खाली है, ये क्या करेगी, यहाँ से जो एक्सेस फ्लो जाएगा वो जाएगा पीछे वाले वॉल ब्लॉक को, ये लग गया है। अब यहाँ से जो रिटर्न आएगा तो वो यहाँ पे इस फिल्टर में कनेक्ट होगा। अच्छा, अभी इसका क्या है, इसका भी एक यूज्ड ऑयल निकलता है, जो सिलेंडर जब बैक होके ऑयल वापस भेजते हैं तो वो इस लाइन से रिटर्न आता है, वो इसमें मिक्स नहीं होता। जब आप लोडर डाउन करेंगे तो किसी साइड ऑयल जाएगा और अपर साइड ऑयल जाएगा, लोअर साइड से बाहर आएगा, तो बाहर जो रिटर्न आएगा, रिटर्न के लिए मैंने ये लाइन लगा रखी है। ये भी यहाँ की जो पीछे वाले वॉल ब्लॉक की रिटर्न लाइन आ रही है, इसमें कनेक्ट होके फिल्ट्रेशन होके वापस जाएगा। अब इसके बीच में देखिए, इसमें बीच में ये लगा हुआ है, ये स्प्रिंग वाला रेस्ट्रिक्शन वाल्व है। तो क्या होता है, ये ऊपर से एक लाइन लगी हुई है, ये ऊपर आप देखिए अब क्लैंप से लाइन लगी हुई है। अब जाहिर सी बात है लो प्रेशर लाइन है, लेकिन ये रिटर्न में कनेक्ट है, तो ये क्या कर रही है, ये जा रही है फिल्टर होके आपके आगे हाइड्रोलिक ऑयल कूलर लगा हुआ है, फिर वहां से जो रिटर्न आई ऑयल कूलर लाइन, वो ये है मोटी वाली, ये ऑर्बिटल वाल की रिटर्न, ये मोटे वाले ऑयल कूलर की रिटर्न। अब क्या होता है कि ऑयल कूलर ने जितना लेना है, इसमें एक स्प्रिंग वाला पॉकेट वॉल लगा हुआ है, तो वो जितना उसने लिया जब एक्सेस प्रेशर हुआ तो वो यहाँ से डिलीवर होके डायरेक्ट फिल्टर होके टैंक में। तो उससे क्या है कि हम डायरेक्ट भी लाइन अगर ऑयल कूलर से जोड़ लेते तो वो ऑयल कूलर पे एक्सेस प्रेशर होके फट जाता, किसी वजह से चोक होता तो फट जाता। तो इसलिए क्या सेफ्टी मैकेनिज्म लगा हुआ, इसके अंदर स्प्रिंग वाला पॉकेट वाल है, वो लगा हुआ है, वहां से ये रिटर्न जाता है। तो कुछ इस तरीके की हमने आगे की जो वॉल ब्लॉक की सेटिंग है वो पूरी कर दी है। अब हम पीछे की वॉल ब्लॉक की सेटिंग करेंगे, तो वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि कैसे करनी है। थैंक यू।